नमस्कार प्यारे बच्चों। यह जो है यानी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में कुछ एमसीक्यू है जिसे आप लोग अच्छी तरह से देखें और पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो इसमें जो है इतिहास से लिया गया प्रश्न है जो वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो वो कहा जाता है, तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो पहला का ऑप्शन ए। दूसरा जो है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया, तो आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू पशु बनाया। अब अगला प्रश्न तीसरा कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया, तो मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में प्रारंभ किया। तो तीसरा का ऑप्शन बी सही है। फिर उसके बाद आगे जो है बढ़ते हैं, तो इसमें जो है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया। अगला जो है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है, तो इसमें पांचवा का ऑप्शन सी यानी पाषाण को। अगला जो है मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी, तो इसमें पहली फसल गेहूं थी, तो छठवां का ऑप्शन सी सही है। सातवां जो है मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना, तो वह जो बना नवपाषाण काल में बना, तो सातवां का ऑप्शन सी सही है। आठवां जो है निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है, तो दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। तो आठवां का ऑप्शन ए। फिर अगला नौवां, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह मानव इतिहास के आर्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो नौवां का ऑप्शन जो है बी वह सही है। फिर उसके बाद 10वां, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो इसमें 10वां का जो ऑप्शन है वह डी है यानी मोहनजोदड़ो से। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें असत्य कथन जो है बताना है। तो कालीबंगा से जूते खेत का साथ से मिला है यानी जूता हुआ खेत, तो ये तो सही ही है। फिर निम्न घाट की लिपि सिंधु घाट यानी सिंधु घाट की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, तो ये भी सही बात है, सत्य है। सूर्यकोटड़ा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये भी सत्य बात है। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरे सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई, तो यह असत्य बात है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो कथन असत्य हो उसी को बताइए, तो यह डी कथन असत्य है, तो इसी को बताना यानी यही ट्रिक लगाना है। अगला 12वां प्रश्न, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है, तो इसमें 12वां का ऑप्शन सी यानी चंदूहदड़ों से मिली है। नहीं यहाँ पर सॉरी यानी प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है, तो इसमें 12वां का जो ऑप्शन सी यानी मोहनजोदड़ो से मिली है, सॉरी। अब 13वां, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह 13वां का ऑप्शन जो है डी यानी लोथल से मिला है। 14वां, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसमें 14वां का जो ऑप्शन है वह बी है यानी मोहनजोदड़ो। 15वां जो है कि निम्न में से कौन असत्य है इसे बताना है, यानी हड़प्पा सिंधु नदी पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर। तो इसमें से जो असत्य है यानी जो गलत ऑप्शन है उसे बताना है। तो 15वां का गलत ऑप्शन ए है यानी हड़प्पा, यह गलत ऑप्शन है, तो इसे सही करना है। फिर 16वां, भारत में
मूर्ति पूजा का जो आरंभ है माना जाता है। तो इसमें 16वां का ऑप्शन डी, यानी भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ यानी शुरुआत वह गुप्त काल से माना जाता है। अगला जो प्रश्न है 17वां, ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो इसमें 17वां का ऑप्शन ए है, यानी प्रकृति की पूजा करते थे। 18वां, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य भारत जो सबसे पहले जो है सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। तो 18वां का ऑप्शन जो है ए सही है। फिर 19वां, आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वह एशिया माइनर है। फिर अगला प्रश्न 20वां, गायत्री मंत्र संबंधित है तो किस वेद से संबंधित है? तो 20वां का ऑप्शन ए यानी ऋग्वेद से संबंधित है। 21वां, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो इसमें 21वां का ऑप्शन ए है, यानी चोल की। फिर अगला जो 22 है, ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में किस को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो इसमें 22 का ऑप्शन ए है, यानी सोम। 23 जो है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो 23 का ऑप्शन सी, यानी राज प्रथम ने। अगला जो है इसमें 24 कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो इसमें 24 का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी प्रजापति को। अगला जो है इसमें पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो 29 का ऑप्शन सी है, यानी उदयन थे। फिर 30वां, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो इसमें 30वां का ऑप्शन बी है, यानी घानानंद का। अगला प्रश्न, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो 31 का जो ऑप्शन है वह ए है, यानी मकदूनिया का शासक था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर और पोरस के मध्य प्रसिद्ध हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 32 का ऑप्शन सी, यानी 326 ईस्वी पूर्व। 33 का ऑप्शन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो 33 का जो ऑप्शन है वह बी, यानी महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगला जो है, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा? तो इसमें 34 का जो ऑप्शन है वो सी, यानी ब्रह्मचर्य को जोड़ा। अगला जो है, जैन धर्म में त्रिरत्न है, यानी त्रिरत्न क्या है? तो इसमें 35 का ऑप्शन डी, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी तीनों। 36 का ऑप्शन है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो इसमें 36 का ऑप्शन ए है, यानी प्राकृत भाषा में। अगला जो है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें 37 का ऑप्शन ए है, यानी महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। 38, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? तो 38 का जो ऑप्शन है वो सी है, यानी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। अब अगला जो प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो 40 का ऑप्शन सी। 41, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया। 42, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं बुद्ध हैं, संघ हैं,
धम है, यानी इसका जो ऑप्शन है वो डी है, यानी 42 का ऑप्शन डी यानी सभी हैं। फिर अगला जो है बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे, तो बुद्ध के सर्वप्रिय जो शिष्य थे, शिष्य यानी 46 के बी यानी आनंद थे। अगला 47 चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो वह विष्णुगुप्त था, तो 47 का ए ऑप्शन सही। 48 चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो है वह बिताया तो श्रवणबेलगोला में बिताया, तो 48 का ऑप्शन बी सही है। अगला जो है मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो मेगास्थनीज जो है वह सेल्यूकस का राजदूत था, तो 49 का ऑप्शन जो है वह सी है। अगला 50वां नंबर चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया, तो इसमें 50 का जो ऑप्शन है डी यानी जैन धर्म का। अगला जो है कि कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसमें 52 का ऑप्शन सी है, यानी ललितादित्य मुक्तापिंड ने कराया था। 53 जो है अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, तो अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण किया 261 ईस्वी पूर्व किया, तो 53 का ऑप्शन बी सही है। अगला जो है कि एलिफंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासन काल में हुआ, तो यह जो है किस शासन, तो राष्ट्रकूट में हुआ, तो इसमें इसका 54 का ऑप्शन डी सही है। अगला जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था, तो इसमें 55 का ऑप्शन जो है डी है, यानी महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजे थे। अगला 56 यानी यह न होकर डी ऑप्शन है, जब दोनों को भेजे थे तो इसलिए ए और बी दोनों, यानी 55 का ऑप्शन डी सही है। 56 अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो 56 का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी पाद्रटी फैनथेलर ने की थी। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो इसमें 57 का ऑप्शन ए है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला जो है इसमें कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो इसमें 58 का ऑप्शन बी यानी अशोक ने करवाया था। 59 अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे हैं, तो जो अशोक के अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरामेइक सभी लिपि में लिखे हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। फिर अगला कि चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की, तो इसमें 60वां का ऑप्शन बी है, विलियम जोन्स। अगला 61 अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो 61 का ऑप्शन ए यानी 13वें। फिर आगे बढ़ते हैं तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो इसमें जो है संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार, ये सभी कहा जाता था, तो 62 का ऑप्शन डी सही है। अगला मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था, तो 63 का ऑप्शन जो है बी यानी 7 भागों में विभक्त था। 64 चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो इसमें 64 का जो ऑप्शन है वह है ए यानी कुम्हरार यानी पटना में मिले हैं। 65 अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है,
तो यह 65 का जो ऑप्शन है सी यानी राहुलोवादसूत से ली गई है। अगला जो प्रश्न है, मौर्य काल में प्रचलित बिस्ट था, तो 66 का जो ऑप्शन है डी यानी निःशुल्क श्रम। अगला जो है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो 67 का ऑप्शन जो है बी है यानी इंडो ग्रीक, यानी भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने चलाए। 68 रुद्रदामन कौन था, तो 68 का ऑप्शन ए है यानी शक शासक। 69 कनिष्ठ का राज वैध था, तो 69 का ऑप्शन जो है यहाँ पर 69 का ऑप्शन तो यह ए है यानी कनिष्ठ का राज वैध चरक था। अगला जो है, कनिष्ठ बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, कनिष्ठ जो है तो 70 का ऑप्शन बी यानी महायान। अगला जो है, कनिष्ठ कनिष्क की राजधानी थी, तो 71 का ऑप्शन डी है यानी पुरुषपुर थी। अब 72 जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था, तो इसमें 72 का ऑप्शन सी है यानी रुद्रदामन। अगला जो है इसमें कि निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है, तो 73 का जो ऑप्शन है बी यानी अरिक मेडू। अगला जो है कि बुद्ध रचित की रचना किसने की, तो इसमें 74 का जो ऑप्शन है वह सी है अश्वमेघ। 75 निम्न में से किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया, तो इसमें 75 का ऑप्शन ए है यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला जो है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो 76 का ऑप्शन डी यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 77 कि चीनी यात्री फाहान किसके शासन काल में आया था, तो 77 का ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। अगला, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया, तो 78 का जो ऑप्शन बी है यानी स्कंद गुप्त। फिर उसके बाद 79 जो है इसमें भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ, तो इसमें 79 का जो ऑप्शन है वह ए है यानी स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ। 80 प्रश्न, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है, तो 80 का आंसर है बी यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न 81, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक वह था कुमारगुप्त, तो 81 का ऑप्शन बी। 82 गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था, तो 82 का ऑप्शन ए यानी दिनार सही है। 83 बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो 83 का ऑप्शन सी यानी हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 84 हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी कन्नौज थी, तो 84 का ऑप्शन बी। 85 कि चीनी यात्री वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया, तो 85 का ऑप्शन ए है यानी हर्षवर्धन के। फिर अगला जो है यहाँ पर 86 लास्ट कि किस राष्ट्रकूट शासन के एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, तो इसका जो ऑप्शन है 86 का सी कृष्ण प्रथम ने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।